प्रश्न नंबर 2.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें 468 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो आइए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं का भाग लगाते हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पहले भाग लगाते हैं, उसका नहीं जाने पर फिर उससे बड़ी ऐसे लगाते हैं, पर अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 का भाग लगा रहे हैं। देखो 2 का भाग 4 में लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 बार भाग जाएगा, शेषफल 0 बचा। 2 का भाग 6 में लगाएंगे, 2 तीनों 6, 2 का भाग 8 में लगाएंगे, 2 चौके 8, संख्या खत्म हो गई। इसके बाद देखो पीछे क्या आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, यानी कि अभी 2 का भाग और जाएगा, तो 2 का भाग लगाओ, 2 एकम 2 एक बार, शेषफल क्या बचा 0। अब 3 में लगाएंगे, 2 एकम 2 एक बार चला गया, शेषफल क्या बचा 1, और पीछे क्या है 4, तो 4 उतार लेंगे, 14 संख्या हो गई हमारे पास। 2 का भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा, 7 बार, 7 दूनी 14। देखो अब ये संख्या क्या आ गई हमारे 117। अब 117 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या आ गई, 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 जा जाएंगे, यानी 3 तिया 9, 3 बार जाएगा 9, और 2 बचेंगे शेषफल, और पीछे 7, यानी 9 तिया 27, 3 नाम 27 हो जाएगा, यानी कि 9 बार भाग चला जाएगा। उसके बाद वापस 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 9 में 3 तिया 9। अब 13 क्या आ गई, अभाज्य संख्या आ गई, तो हम अभाज्य संख्याओं का ये भाग लगाते हैं केवल, 13 एकम 13। और देखो जब भी यहाँ पर नीचे 1 आ जाता है तो ये अभाज्य संख्याओं गुणनखंड पूरा हो जाता है हमारा। और इसको कैसे लिखते हैं, देखो 468 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ऐसे लिखते हैं, गुणनफल के रूप में। 2 की पावर 2 बार है 2 जाएगा, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13, इनको गुणा करने पर वापस से 468 ही प्राप्त होता है इनको। अब देखो पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा तीसरा सेम है सभी, इसे होंगे 5 क्वेश्चन करते हैं हम इसका। संख्या कितनी है, देखो 20,570। तो क्या करते हैं 20,570 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो करो 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 1 बचेगा, पीछे क्या है 7, 17, 8 दूनी 16 जाएगा, 8 बार, 8 दूनी 16, 1 बचेगा, और पीछे क्या है 0, यानी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। देखो इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा, लगा के देख लेना आप, इसमें जाएगा 5 का भाग जाएगा, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, चला गया पूरी बार, शेषफल क्या बचेगा 0। मैंने उतारा 2, देखो 2 में भी नहीं जा रहा, तो मैं उतारूंगा 8। जब आप 2 संख्या उतारते हैं तो भाग टूट की विधि लग जाएगी इसमें। 28 में 5 का भाग लगाओ, 5 25, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, पीछे गए 5, यानी 35, 35 में 5 का भाग लगाओ, 7 पंजे 35। अब जब देखो इसमें इस संख्या में जब 3 का भाग नहीं गया तो इसमें भी नहीं जाएगा 3 का भाग, और इसमें 5 का जाएगा नहीं, क्योंकि 5 के पहाड़ में पीछे 7 कहाँ पर आएंगे। तो अब इसमें आप लगा के देखोगे तो 5 के बाद क्या आता है, अभाज्य संख्या 7 आती है, 7 का नहीं जाएगा, 9, 7 के बाद क्या आती है अभाज्य संख्या 11, 11 का लगे देखो, 11 का जाएगा इसमें, 11 एकम 11, क्या बचेगा शेषफल 9 बचेगा। उसके बाद 95, 11 8 88, हर बार जाएगा, तो माइनस कर लो, कितने बचेंगे, देखो 15 में से 8 जाएंगे, 7 बच जाएंगे, वो 9 में से 8 में से 8 जाएगा, 0 बच जाएगा, 77, तो 11 7 77, यानी कि 187 बार भाग चला जाएगा। उसके बाद देखो वापस 11 का भाग जाएगा इसमें, 11 एकम 11, कितने बचेंगे 7 बचेंगे, पीछे गए 7, यानी 77, तो 11 7 77, और ये आ गई 17। अब 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसमें केवल इसका भाग लगेगा, 17 एकम 17, और यहाँ पर 1 आ गया, तो हमारा ये गुणनखंड संपूर्ण हो गया। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसे व्यक्त करेंगे, 20,570 बराबर देखो 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17, और इनको घातों के रूप में लिख देंगे, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 11, 2 बार है तो 11 की पावर 2 इंटू 17। ये आपका सवाल हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे।
तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो एक ये सूत्र होता है, यानी कि इसको बोलते हैं पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये एक फॉर्मूला होता है, हम लिखते हैं इसको पूर्णांकों का गुणनफल। अब पूर्णांकों का गुणनफल आप ए इंटू बी भी मान लो, ए बी मान लो पूर्णांक है, तो इनका गुणनफल किसके बराबर होता है, इनके एचसीएफ इंटू इनके एलसीएम के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है जो आगे जाके काम आएगा। और इससे ए का बी का एचसीएफ एलसीएम के अगर 3 मान ज्ञात हैं हमको, तो हम कोई सा मान निकाल सकते हैं इसमें से। इसका ये बताएं, तो इसका क्या ज्ञात करना है हमको, एलसीएम ज्ञात कीजिए, एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करना है और ये भी सिद्ध करना है हमको। तो चलो पहले इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसकी, उसके बाद एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर एलसीएम के बाद एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो आइए चिन्ह का अलग करना पड़ेगा और 404 का अलग करना पड़ेगा हमको। तो 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा पीछे 16, ये 8 दूनी 16। 2 का भाग लगाओ, यानी 2 का भाग लगाने का मतलब क्या होता है, ये संख्या आधी हो जाती है। तो 48 की आधी कितनी जाएंगी, 24 हो जाएंगी, यूँ कर लो आप तो। और 12 का 12 हो जाएंगी, 2 का भाग लगाओ 6 हो जाएंगी, और भाग 3 हो जाएगा और 3 में जाएगा एक बार। ये तो हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, यानी कि चिन्ह के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 3, इनको घातों के रूप में कर लो, 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 की पावर 5 इंटू 3, ये तो गया चिन्ह वाला। अब किसके ज्ञात करेंगे हम, 404 का। 404 का क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, करो। 2 का भाग लगेगा, 2 बार जाएगा 0, 2 बार जाएगा, 2 का 4 आए, 1 बार 0 1 बार। तो 101 क्या है, अब 101 अभाज्य संख्या है, तो ये किसी से भी विभाजित नहीं होती, तो इसमें 101 का ही भाग जाएगा, 1 बार जाएगा। और देखो 404 का क्या हो जाएगा, 404 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 101 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। देखो ये एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे जो दोनों में कॉमन आ रही है उनकी न्यूनतम घात लेनी, दोनों में जो कॉमन आ रही है ना उनकी न्यूनतम घातें लेनी। इसमें 2 आ रही हैं, 2 की पावर 5 आ रही है, इसमें 2 की पावर 2 आ रही है इसमें, तो क्या लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे हम। और जो कॉमन और कुछ भी नहीं आ रहा, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो बस छोड़ देंगे, इसको लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इससे कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। एलसीएम, तो एलसीएम किसी ज्ञात करते हैं, यदि इन दोनों में कॉमन जो भी कॉमन आ रहा है उसकी उच्चतम घात तो लेनी है, और जो कॉमन नहीं आ रहा उसको भी लेना है। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 दोनों में उच्चतम घात क्या है, 2 की पावर 5, ये तो लेना है हमको, और जो कॉमन नहीं आ रहा है वो भी लेना है, 3 इंटू 101 दिख रहा है। अब इनको आप गुणा करके देख सकते हो, इनको आप गुणा करोगे देखो तो इनका मान आएगा 9696, 9696 इनका आंसर रहेगा। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों संख्याओं का, 9696। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है यानी कि देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम कर लो। एचसीएफ कितना है, 4 इंटू 9696, इसको गुणा करते हैं। देखो 6 चौके 24 के 4 हासिल के 2 यहाँ लिख देंगे हम, 4 13 12 13 14 का 4 हासिल का 1, और 6 चौके 24 1 25 के 5 हासिल का 2,
9 के 36 38 यानी कि 38,544 का आंसर आ रहा है। अब ये तो क्या है, HCF इंटू एलसीएम। अब देखो पूर्णांकों का गुणनफल भी ज्ञात करना है। पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांक क्या है, यानी कि ये तो संख्या है चिन्ह में और 404, ये तो पूर्णांक है, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो करो 404 इंटू चिन्ह में, इनका गुणनफल भी 38,544 आना चाहिए। अगर ये आता है तो ये क्या है, इसी सीधे हो जाएगा, वरना नहीं होगा। देखो इनको गुणा करते हैं, पहले 6 से कर लो, 6 चौके 24, और 6 चौके 24, एक संख्या कट्टस, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 की 4, 6 2 8, 4 3 7, 6 2 8 और 3, 38,784, 38,784। फिर यहाँ गलती हुई, यहाँ पर क्या है, इनका गुणनफल 9,696 आ रहा था। कितना आ रहा था, 9,696। तो 1 मिनट यहाँ मिस्टेक हो गई, इनका मान भी आएगा 38,784, गुणा करके देख लेना। तो ये आपका सवाल हो गया, पहला सवाल हो गया आपका। इसके बाद इस पार्ट पहले का सभी पार्ट कर लेना आप, मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताऊँगा आगे।